गोविंदपुर विधानसभा में जनसुराज की जनसभा में जनता की उमड़ी जनसैलाब। गोविंदपुर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा शनिवार को लगभग 5 बजे गोविंदपुर विधानसभा के मड़रा पहुंची, जहां जनसभा में जनता की भारी जनसैलाब उमड़ी। मड़रा के मैदान में आयोजित जनसभा में प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार और एनडीए गठबंधन पर तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज भी सैकड़ों बच्चे के शरीर पर ढंग का कपड़ा नहीं है और पैरों में चप्पल तक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो नेता आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करते, उन्हें अगली बार मतदान मत कीजिए। उन्होंने मंच से जनता से आह्वान किया कि इस बार वोट लालू, नीतीश या मोदी के नाम पर नहीं बल्कि अपने बच्चे के चेहरे को देखकर कीजिए और बच्चों के भविष्य के लिए मतदान कीजिए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने आए तो भी उन्हें वोट मत नहीं देना चाहिए। सभा में जब प्रशांत किशोर ने जनता से सवाल किया कि क्या इस बार भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो हजारों लोगों ने एक स्वर में कहा बाय बाय नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने जनता से कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार में जनता का राज स्थापित हो, न कि लालू, नीतीश या मोदी का। फैक्ट्री गुजरात में नहीं बल्कि फैक्ट्री बिहार में लगनी चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि बिहार का वोट बिहार के विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या फैक्ट्री गुजरात में लगनी चाहिए या बिहार में। इस पर जनता ने जोरदार आवाज़ में कहा कि फैक्ट्री अब बिहार में लगनी चाहिए। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का बेटा 9वीं पास भी नहीं कर सका, फिर भी वह अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वहीं बिहार के हजारों नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अब नेताओं के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए मतदान करें। बिहार को सच में बदलना है तो इस बार शिक्षा और रोजगार को चुनाव का मुद्दा बनाएं। दोपहर से ही बड़ी संख्या में लोग जनसभा स्थल पर पहुंचने लगे थे। सभा में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का भारी उत्साह देखने को मिला। जगह जगह प्रशांत किशोर का फूल मालाओं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं ने प्रशांत किशोर को शॉल ओढ़ाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर केवी प्रसाद, युवा नेता आनंद प्रियदेव, इंद्रदेव कुशवाहा, त्रिवेणी सिंह, सरला करण, गायत्री देवी, स्वीटी सिन्हा, सरोज सिंह, मीना कुमारी, सरस्वती देवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता व हजारों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। क्या कहिएगा सर? क्या हमने क्या देखा? आप देखिए, मैं बदलाव की तस्वीर देख रहा हूँ। तो पिछले 30-35 बरस से बिहार की गरीब जनता जो पिस रही थी विकल्प के अभाव में, लालू के डर से भाजपा के डर से लालू को वोट दे रही थी, उनको नया रास्ता दिख गया है। अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार का रास्ता, वो रास्ता कि बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। और ये देखिए जो भीड़ है, ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये जनसुराज के लोग नहीं हैं, ये बिहार में सुधार चाहने वाले लोग हैं। और ये इनको पता है कि बिहार में सुधार करना है तो यही वो मौका है। अगले 4 महीने में इन नेताओं को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है। अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं चाहिए। हम लोग को बिहार के बच्चों का राज चाहिए। जिस विधानसभा में पूरा बड़ा मधेपुरा, हम लोग 243 पूरे बिहार में। आप यहाँ पे जनता ने क्या कहा? छोटा मधेपुरा में किसी ने कहा लालू जी को वोट देंगे? हम तो भाषण नहीं देते हैं। आपके सामने सर्वे कराया, आप कैमरा लेकर बैठे हुए थे। लोगों ने कहा कि हम लालू को वोट देंगे। लोगों ने क्या कहा आपने सुना। अब सुनने के बाद भी सवाल करोगे तो आपका मर्जी है। सर, जिस बिहार से हम लोग आते हैं, क्रांतिकारी धरती है गोविंदपुर विधानसभा, क्या कहेंगे? पूरा बिहार ही जयप्रकाश जी का क्रांतिकारी धरती है। लेकिन यही कहेंगे कि 50 साल पहले जिस संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण जी ने कही, आज भी बिहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है। आज भी हम लोग के बच्चों को मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसलिए जयप्रकाश नारायण की उस क्रांति के पूरा होने का अब ये समय है। अभी वो समय है जब बिहार की जनता जगे और इन नेताओं को उखाड़ कर फेंक दे। दिनकर साहब का पंक्ति याद रखिए, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। अब जनता की बारी है। नवंबर में बिहार में जनता की सरकार बनने जा रही है।